तो हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हो आप सभी का सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन कि सर जुड़वा धियापुता कैसे होता है, जुड़वा संतान कैसे होता है। तो अपने यहाँ अगर जुड़वा केला वाला कोई खा लिया तो यहाँ ते द्वारा एक जुड़वा धियापुता हो गए। तो जुड़वा केले जिसका शादी नहीं होता है, जौआ केरा जरा कहे छी, जल्दी नहीं खाई दे तो मिथिला में। रीजन जुड़वा धियापुता होने का डर। जैसे कहते हैं कि नारियल पानी पीने से अंडकोश बढ़ जाता है, उसी प्रकार ये एक भ्रम है। उस भ्रम को अभी आपको हम इस वीडियो में दूर कर देंगे कि जुड़वा संतति कैसे होता है, ट्विंस कैसे बॉर्न होता है। देखो इसमें होता क्या है, प्रत्येक मंथ महिला में एक अंडाशय से एक अंडाणु निकलता है। अंडाशय से कितना निकलता है? एक अंडाणु निकलता है। अब देखो जब यहां से शुक्राणु क्या किया, एंटर किया। क्या किया? यहां से शुक्राणु योनि द्वार से एंटर किया और पहुंचा किसमें? फेलोपियन नालिका में। किस नालिका में पहुंचता है? फेलोपियन नालिका में। तो यहां अंडाणु वेट कर रहा होता है। तो जब शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिल गया, यानी कि स्पर्म और ओवम जब आपस में मिल जाता है तो निषेचन की प्रक्रिया होती है। क्या होती है? निषेचन की प्रक्रिया होती है। नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन की प्रक्रिया क्या कहलाएगा? निषेचन। और निषेचन होता है बाबू, कहां होता है निषेचन? मानव में। आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। अब निषेचन की प्रक्रिया यहां हो गई। अब ये कोशिका विभाजन क्या करेगा? शुरू करेगा और मां के गर्भ से आकर के बच्चा जुड़ जाता है, तो अंतरोपण और फिर वो विकसित हो जाएगा। अब देखो ट्विंस के केस में क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि जब कोशिका विभाजन करता है ना, तो ये जो होता है, ये अंडाणु, निषेचित अंडाणु ये टूट जाता है और इससे दो अंडाणु दो भ्रूण क्या होते हैं? विकसित हो जाते हैं। तो ये टूट गया और दो बनाया। ऐसे कितने भ्रूण विकसित हुए हैं? दो भ्रूण विकसित हुए और एक ही साथ दोनों गर्भ के अंदर क्या करने लगता है? ग्रोथ करने लगता है। तो उस केस में जो ट्विंस पैदा होगा वो क्या कहलाएगा? मोनोजाइगोटिक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मोनोजाइगोटिक ट्विंस कहलाएगा। अब देखो कभी कभी क्या होता है कि अंडाशय से दो अंडाणु निकल गया। कितना अंडाणु निकला? दो अंडाणु। और दोनों स्पर्म से क्या हो जाता है? फर्टिलाइज हो गया। तो इस प्रकार का जो ट्विंस बनेगा वो हेट्रोजाइगोटिक ट्विंस कहलाएगा। इस ट्विंस में आप डिफरेंस पता कर सकते हैं, कौन छोटा है कौन बड़ा है। परंतु मोनोजाइगोटिक ट्विंस में ऐसा नहीं हो पाता है, क्योंकि ये एक ही अंडाणु से क्या होता है? विकसित होता है। और फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए कि देखिए कुतिया सब में जो होता है बच्चों का जन्म, एक बार में 6 होगा, 5 होगा, 4 होगा, ठीक है। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि उसमें कितने अंडाणु क्या होते हैं? रिलीज होते हैं। ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए सैप बायोलॉजी का आप लोग फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।